बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद KB। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। और लेक्चर नंबर 2 में आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का मैं नोट डाउन कर चुकी हूँ। तो चलते हैं इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें वो कह रहे हैं इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज़ इक्वल 8 व्हेन x इज़ इक्वल टू। तो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। और सेकंड कंडीशन उसने जो हमें दिया उसने कहा है कि x को फाइंड करें व्हेन अगर y हमारे पास 28 हो। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जो गिवन कंडीशन है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, वो लगाते हैं और x y की वैल्यू पुट करते हैं। स्टूडेंट्स इस कंडीशन में वो कह रहा है y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। और स्टूडेंट्स अगर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इसकी जगह इज इक्वल लगाएंगे तो साथ में हमें कांस्टेंट यानी k लगाना है, k इंटू एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। इसके मुताबिक हमने करना है। और सबसे पहले हम इससे पहले मैं x और y की वैल्यू पुट करूं, मैं आपको बताती चलूं कि सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने जो हमें कंडीशन दी थी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के मैंने इज इक्वल कांस्टेंट की वैल्यू यानी k लिखा। तो चलते हैं अब x y की वैल्यू पुट करते हैं और k को फाइंड करते हैं। टू 8। और स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देती हूँ। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम अपनी एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, देन हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। वाई हमारे पास है 8 इज़ इक्वल के को हमने फाइंड करना है और एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो स्टूडेंट 2 जो है वो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इज़ इक्वल के टू 1 द 2 टू 4 द 8। और यहाँ पे मेरे पास के की वैल्यू आ गई है, के इज़ इक्वल 4। अब आप एक्स की वैल्यू फाइंड करें, जबकि वाई उन्होंने हमें 28 दिया है। तो चलते हैं एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। टू फाइंड एक्स, टू फाइंड एक्स, तो एक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे और इसे भी इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन है सेम इसमें हम पुट करेंगे y और k की वैल्यू, देन हम x को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है y इज़ इक्वल k इंटू एक्स। वाई की वैल्यू मेरे पास 28 है, इज़ इक्वल k की वैल्यू मेरे पास 4 है और साथ में मेरे पास x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है देन दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा। 28/4 इज़ इक्वल x, 4 1 द 4, 4 7 द 28। और यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे x की वैल्यू पूछी थी और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, x इज़ इक्वल 7। तो चलते हैं स्टूडेंट्स 3.2 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें वो कह रहे हैं इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की है और y की वैल्यू हमारे पास 7 है, x की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो हमने ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। देन हमने उसने कंडीशन दी है कि अब आपने इसमें x को भी फाइंड करना है और y को भी फाइंड करना है। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो y वेरीज डायरेक्टली था x के साथ, उसकी जगह हमने लिखा y इज़ इक्वल के इंटू एक्स। तो चलते हैं स्टूडेंट्स इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इक्वेशन 1। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमने सबसे पहले k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम x और y की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन्हें पुट करते हैं। टू फाइंड k, उसके लिए हम करेंगे पुटिंग इक्वेशन 1। तो चलते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यू पुट करते हैं। y की जगह मैंने पुट किया 7 इज़ इक्वल k एज इट इज़, और x की जगह मैंने पुट किया 3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं k के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करते हैं। 7/3 इज़ इक्वल k, एज इट इज़ हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई है वो 7/3 है।
तो स्टूडेंट्स के की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। चलते हैं अब इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ, जिसमें वो कह रहा है कि अब आप एक्स को फाइंड करें जबकि वाई हमारे पास 35 है। तो चलते हैं टू फाइंड एक्स। टू फाइंड एक्स स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इजी हैं, जस्ट आपने उनको देखना है कि उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है वो डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है। देन आपने सबसे पहले के की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक की कीमत वो बताएंगे, के की वैल्यू भी हमारे पास होगी और आपने थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बहुत ईजी है। और अब हमने एक्स को फाइंड करना है। अब हम पुटिंग करेंगे y इज़ इक्वल 35 उन्होंने दिया है और के की वैल्यू मेरे पास आई है 7/3। के इज़ इक्वल 7/3 और इन्हें भी मैं इन इक्वेशन 1 पुट करूँगी। इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स मेरे पास है y इज़ इक्वल के इंटू एक्स। तो y की जगह y की वैल्यू, y इज़ इक्वल के की जगह के की वैल्यू और साथ में इंटू एक्स। स्टूडेंट्स 7/3 इस वक्त x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, जबकि x जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। इज़ इक्वल x। 7 की और 35 की कटिंग हो रही है। 7 1 द 7, 7 5 द 35 और 5 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 द 15। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है। चलते हैं अब उसकी जो लास्ट डिमांड है कि y की वैल्यू भी फाइंड करें, जबकि x हमारे पास 18 है। तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं। टू फाइंड y और पुटिंग करते हैं x और k की वैल्यू को। पुटिंग x इज़ इक्वल y की वैल्यू ही मैंने फाइंड करनी है, k की वैल्यू मेरे पास है 7/3 और इनटू में मेरे पास x की वैल्यू यानी मल्टीप्लाई हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 18 की कटिंग हो रही है। 3 1 द 3, 3 6 द 18, y इज़ इक्वल 7 6 द 42। तो और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था कंप्लीट हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं इफ़ वी डायरेक्टली वेरीज, यानी इसका v का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताल्लुक है r3 के साथ एंड v की वैल्यू हमारे पास 5 है और r की वैल्यू उन्होंने हमें 3 दी है। और सेकंड कंडीशन उन्होंने कहा है आप r को फाइंड करें व्हेन v हमारे पास 625 है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका जो रिलेशन है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, ये लिखते हैं v डायरेक्टली r3। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था वेरीज डायरेक्टली को हटा के हम यहाँ पे लगाएंगे v इज़ इक्वल के r3। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास v और r की वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हैं, पुट करते हैं और k की वैल्यू को फाइंड करते हैं। और इससे पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ, इक्वेशन 1 टू फाइंड k 1। तो चलते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में v और r की वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू मेरे पास 5 है, 5 इज़ इक्वल k और r की वैल्यू मेरे पास 3 है और इसकी पावर भी ऊपर क्यूब यानी 3 है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है 3 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 27, यानी कि 1 2 एंड 3, 3 3 द 9 एंड 9 3 द 27। तो इसकी जगह मैं 27 लिख दूँगी। इस वक्त जो 27 है वो के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा 5/27। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो चलते हैं उसकी सेकंड कंडीशन की तरफ। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब आप आर को फाइंड करें, जबकि उन्होंने वी की वैल्यू हमें 625 दी है। तो चलते हैं टू फाइंड आर 1। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। v मेरे पास 625 इज़ इक्वल के की वैल्यू मेरे पास 5/27 और इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है r यानी r3। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें 5/27 जो है वो r3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। जो डिवाइड हो रहा है 27, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 625 के साथ और 5 जो r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करते हैं इज़ इक्वल r3। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी 5 की 625 के साथ कटिंग हो रही है। 5 1 द 5, 5 1 द 5,
5 2 द 10 एंड 5 5 द 25। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 125 मल्टीप्लाई बाय 27 है। तो यहाँ पे हम इसकी पावर्स को इसके इक्वल कर लेते हैं, जो कि 125 जो है ये 5 की पावर 3 है, जबकि 27 जो है हमारे पास ये 3 की पावर 3 है, और इज़ इक्वल में हमारे पास r की पावर 3 मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हमने इनकी जो क्यूब से वो आपस में इक्वल कर ली, यानी पावर्स। तो मैं दोनों तरफ क्यूब रूट्स लूँगी ताकि ये इनकी जो पावर्स हैं वो कट जाएँ और मेरे पास r की वैल्यू आ जाए। टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं दोनों तरफ क्यूब रूट्स लूँगी। 5 की पावर भी 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 3 है, और इज़ इक्वल में यहाँ पे हमारे पास r की पावर 3 और ऊपर भी इनके क्यूब रूट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि पावर सेम है तो ये क्यूब रूट्स आपस में कट जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो 15 इज़ इक्वल, क्यूब रूट्स आपस में कट गए और हमारे पास r बचा। r इज़ इक्वल 15, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास r की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें वो कह रहे हैं इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/x के, यानी इस बार वो 1/x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और y की वैल्यू उन्होंने हमें 4 और x की वैल्यू 3 दी है। और साथ में उन्होंने कहा है फाइंड करें x को, जबकि y की वैल्यू हमारे पास 24 है। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, y इज़ इक्वल, डायरेक्टली को हटा के इज़ इक्वल k इंटू 1/x, और स्टूडेंट्स k जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y इज़ इक्वल टू k/x हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे टू फाइंड k। तो चलते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x और y की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। y इज़ इक्वल टू k/x है, y मेरे पास 4 है, इज़ इक्वल k की वैल्यू को हमने फाइंड करना है और ओवर में x की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं k के साथ ही जो 3 है वो डिवाइड हो रहा है, तो जबकि दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा। तो k इज़ इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी k इज़ इक्वल मेरे पास 4 3 12 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने k की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो चलते हैं उसकी सेकंड कंडीशन की तरफ। अब वो कह रहे हैं आप x की वैल्यू को फाइंड करें, जबकि y उन्होंने 24 दी है। तो फाइंड करते हैं x को 1। तो स्टूडेंट्स को इक्वेशन नंबर 1 आपके पास मौजूद है, y इज़ इक्वल टू k/x। तो चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। y की जगह मैं लिखूँगी 24, k की वैल्यू मेरे पास 12 है और ओवर में मेरे पास x है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि x यहाँ पे 12 के साथ डिवाइड हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा। मैं x को इस तरफ ले जाऊँगी और 24 जो है वो 12 के साथ आके डिवाइड होगा। x इज़ इक्वल 12 1 द 12, 12 2 द 24, और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2। तो चलते हैं स्टूडेंट्स 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि मैं नोट डाउन कर चुकी हूँ। और इसमें वो कह रहे हैं कि a का ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, एंड a की वैल्यू हमारे पास 2, r की वैल्यू 3 है, और कंडीशन हमारे पास हमने इस बार r को फाइंड करना है, जबकि a हमारे पास 72 है। तो चलते हैं स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और a इज़ इक्वल टू k, यानी कांस्टेंट 1/r² एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स k को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल k/r², और इसको मैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगी, इक्वेशन 1। इसमें से k की वैल्यू को फाइंड करते हैं। टू फाइंड k, स्टूडेंट्स मुझे a और r की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 में, देन हम k को फाइंड करेंगे। तो चलते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1, यानी a की वैल्यू मेरे पास 2 इज़ इक्वल, k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और r की वैल्यू मेरे पास 3, यानी r के ऊपर स्क्वायर है तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर। 2 इज़ इक्वल k/3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 3 9, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 9 जो है वो डिवाइड हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 2 9 द 18, k इज़ इक्वल टू 18। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और इसमें हम r की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। टू फाइंड 1 में पुट करते हैं।
इक्वेशन 1 मेरे पास है इज़ इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर, ए की वैल्यू 72, के की वैल्यू 18 ओवर में आर स्क्वायर एज इट इज़। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आर स्क्वायर मेरे पास इस तरफ डिवाइड हो रहा है, जबकि इसे मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी और 72 को मैं ला के 18 के साथ डिवाइड करूंगी। 18 की और 72 की आपस में कटिंग हो रही है, 18 1 द 18 और 18 का टेबल अगर आप 4 तक पढ़ें तो 72। आर स्क्वायर इज इक्वल 1/4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसको साथ ही सॉल्व करती हूँ। वैसे तो मेरे पास वैल्यू आ गई है, लेकिन उन्होंने आर की वैल्यू पूछी है और मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेती हूँ, बोथ साइड। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आर के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रूट इज़ इक्वल 1/4 का भी। यहाँ पे जज़र मुरब्बा आपस में कट जाएंगे यानी कैंसिल हो जाएंगे और आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ±1/2। चूँकि 4 जो है वो 2 का कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो हमारे पास आर की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई है ±1/2। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हुआ था। स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और तो चलते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b²। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ए इज़ इक्वल के इंटू 1/b²। और के 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ए इज़ इक्वल के ओवर b²। और ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने के की वैल्यू को फाइंड करना है और के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो ए और बी की वैल्यू है इन्हें पुट करते हैं। टू फाइंड के, ए की वैल्यू मेरे पास 3 इज़ इक्वल, के की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और बी की वैल्यू मेरे पास 4, और जबकि बी के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने 4 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 3 इज़ इक्वल के ओवर 4 4 द 16। फ्रेंड्स यहाँ पे जो 16 आया हमारे पास वो के साथ डिवाइड हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इज़ इक्वल मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी 16 3 द 48। तो स्टूडेंट्स मेरे पास के की वैल्यू आ गई है 48। तो चलते हैं अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, ए की वैल्यू फाइंड करते हैं जबकि बी की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इज़ इक्वल में के की वैल्यू यानी के ओवर b² जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, के की वैल्यू मेरे पास 48 है, बी की वैल्यू मुझे 8 दी गई है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बी के ऊपर स्क्वायर है तो मैं 8 के ऊपर स्क्वायर लगा दूँगी। ए इज़ इक्वल 48 ओवर 8 8 द 64। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेम टेबल 8 के ऊपर दोनों की कटिंग हो रही है, 8 6 द 48 और 8 8 द 64। और मज़ीद इनकी 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 2 3 द 6 2 4 द 8। और यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है 3/4। और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रही हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/n³ एंड m हमारे पास 2 है जबकि n हमारे पास 4 है। और साथ ही उन्होंने अब हमें कहा है कि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि n 6 है, और उसके बाद n की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि m हमारे पास 432 है। तो चलते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n³ और इसके साथ ही m इज़ इक्वल k ओवर n का क्यूब। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इक्वेशन 1। तो चलते हैं, यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि m और n की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। टू फाइंड k, तो चलते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। m की जगह 2 इज़ इक्वल k एज इट इज़, और n की जगह मेरे पास 4 है, और यहाँ पे मेरे पास n के ऊपर क्यूब भी है तो मैंने 4 के ऊपर भी क्यूब लगा दिया। 2 इज़ इक्वल k ओवर, तो स्टूडेंट्स आप 4 की पावर 3 आपको मालूम होगा, 4 4 द 16, और 16 को जब 4 से अगेन मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो 64 है वो k के साथ डिवाइड हो रहा है जबकि दूसरी तरफ जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज़ इक्वल k
और यहाँ पे स्टूडेंट जब 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 64 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 128। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप में हम m की वैल्यू को फाइंड करते हैं, जबकि n और k की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। टू फाइंड m, तो चलते हैं स्टूडेंट्स m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो इस बार हम अगेन इक्वेशन नंबर 1 जो है उसी को यूज़ करेंगे। m की जगह m इज़ इक्वल k की जगह में k की वैल्यू 128, और ओवर में स्टूडेंट्स हमारे पास जो n की वैल्यू 6 है, और n के ऊपर चूँकि क्यूब है तो 6 के ऊपर भी क्यूब लगाएंगे। m इज़ इक्वल 128 ओवर 6 का क्यूब, यानी 6 6 है 36, और 36 को अगेन जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम साइड पे 128 ओवर 216 को आपस में कट करके देखते हैं। 216 दोनों 4 के टेबल पे जा रहे हैं। 4 3 द 12, 4 2 द 8, 4 5 द 20, 4 4 द 16। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन हम इसको 2 के टेबल पे कट करते हैं। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 2 द 4 और 2 7 द 14। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन इनकी कटिंग नहीं हो सकती, तो यही हमारा आंसर है 16 ओवर 27। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ और n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट लास्ट स्टेप की तरफ, और यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसके लिए हम पुट करेंगे m की वैल्यू को और k की वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि आपके सामने है। तो चलते हैं वैल्यूज़ को पुट करते हैं। m की जगह m की वैल्यू 432 इज़ इक्वल k की जगह k की वैल्यू 128, और ओवर में है मेरे पास n के ऊपर क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं n क्यूब 128 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। n क्यूब इज़ इक्वल टू 128, और यहाँ पे 432 आके डिवाइड होगा 128 के साथ। स्टूडेंट्स वैसे तो हमारा आंसर आ गया है, लेकिन चूँकि उन्होंने n की वैल्यू पूछी है, जबकि यहाँ पे हमारे पास n के ऊपर क्यूब है, तो इस क्यूब को ख़त्म करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स हम टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड लेंगे। क्यूब रूट्स लेने से पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं n की पावर 3 और इन दोनों का भी, यानी 128 ओवर 432 का क्यूब रूट्स ले लिया हमने। और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि हम 128 और 432 का एलसीएम लेते हैं। 128, चूँकि ये किसी भी वैल्यू का जो एग्जैक्ट क्यूब है ये वो नहीं है, तो इसलिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने 128 का ले लिया एलसीएम। चलते हैं अब 432 का भी लेते हैं। 432 यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 से 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 3 3 द एंड 3 1 द। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इनके एलसीएम ले लिए हैं। तो चलते हैं n की पावर क्यूब, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1 2 3, 2 के ऊपर क्यूब, अगेन 1 2 3, 2 के ऊपर क्यूब, और एक मेरे पास अंदर आ जाएगा। इसी तरह 1 2 3 यानी 2 के ऊपर क्यूब, और यहाँ पे भी 1 2 3 यानी 3 का भी क्यूब है, और यहाँ पे एक एक जो अंडर रूट 2 है वो मेरे पास बच जाएगा। तो चलते हैं इनके क्यूब्स बनाते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और एक 2 अंदर। यहाँ पे भी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और एक 2 अंदर। और यहाँ से स्टूडेंट्स क्यूब कट के बाहर आ जाएगा। n इज़ इक्वल 2 टू द 4, साथ में अंडर रूट 2 एक अंदर ही, यहाँ से भी कट के बाहर आ जाएगा, और मेरे पास 2 3 द 6 और अंडर रूट एज इट इज़। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सेम वैल्यूज़ जो अंडर रूट 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, और साथ में मेरे पास बचेगा 2 2 द 4, 2 3 द 6, और मेरे पास स्टूडेंट्स n की जो वैल्यू आई है वो 2 ओवर 3 आई है। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा जो 3.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हुआ।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स आप इन सब की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको आ जाएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और हम सबको दीन और दुनिया का नफ़ा बख्श इल्म अता फ़रमाए और नफ़ा बख्श इल्म पे अमल करने और करवाने की तौफीक और सादा नसीब फरमाए, आमीन। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। यहाँ पे हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था कंप्लीट हुआ। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम 3.3 स्टार्ट करेंगे। तब